हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि यार ये आइडियल स्ट्रिंग का क्या फंडा है, इसमें हर जगह टेंशन एक कैसी होती है। जैसे मेरा डायलॉग है कि एक रस्सी में एक टेंशन होती है, तो उन्होंने पूछा कि एग्जैक्टली होता कैसे है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए आज मैं आइडियल स्ट्रिंग की सारे सीक्रेट्स जो है वो आपके सामने रिवील करता हूँ। सो इस वीडियो में अपन आइडियल स्ट्रिंग के बारे में सब कुछ सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात ये कि आइडियल स्ट्रिंग का नाम ही आइडियल है। आइडियल माने एक एकदम परफेक्ट चीज जो एक्चुअली रियल लाइफ में नहीं मिल सकती। आप दुकान में अगर आइडियल स्ट्रिंग मांगने जाओगे तो दुकानदार मार के भगाएगा। साले तू माफ करना, गुस्से में इधर तो आइडियल स्ट्रिंग जैसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स में अपन को मिलता है। तो आइडियल स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। तो स्ट्रिंग मतलब होता है बेसिकली एक रस्सी, ठीक है। तो कैसी भी एक रस्सी हो उसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रिंग माने रस्सी। अब आइडियल स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग है जिसको हम सबसे स्टार्टिंग लेवल पे सीखते हैं। मतलब फिजिक्स को एक्चुअली हम ऐसे पढ़ते हैं कि सबसे एक आइडियल कंडीशन हम बनाते हैं कि सबसे इजी टू अंडरस्टैंड, जिसमें मैथमेटिक्स बहुत इजी हो, उनको अपन आइडियल चीज़ें बोलते हैं। जैसे अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा तो उसमें देखो स्मूथ सरफेसेस लेते हैं। तो रीज़न क्या होता है कि पहले हम आइडियल चीज़, बेसिक चीज़ को सीखते हैं, फिर एनएलएम के बाद आता है फ्रिक्शन चैप्टर, उसमें अपन उस स्मूथनेस में फ्रिक्शन डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ा रियलिस्टिक कैसे होता है। फिर आगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हवा वगैरह भी ले लेते हैं, राइट। तो वहाँ अपन देखते हैं कि हवा का इफेक्ट, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें एक साथ जब लगती है तो एग्जैक्टली क्या मैकेनिक्स होती है चीज़ों के पीछे, वो अपन धीरे धीरे सीखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बेसिक लेवल पे एक हाइपोथेटिकल या एकदम सिंपलेस्ट केस हम लेते हैं, उसको आइडियल चीज़ बोलते हैं। तो उसमें आइडियल स्ट्रिंग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रस्सी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है। उसको हम एक लाइन से ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने रस्सी को दोनों तरफ से खींच रखा है, इसलिए एरो बना रखा है। अब आइडियल स्ट्रिंग जो होती है उसकी खास दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो मासलेस होती है, उसमें कोई मास नहीं होता। तो मासलेस मतलब ये क्या खतरनाक बात है यार, उसका कोई मास ही नहीं है। तो ऐसी कोई रस्सी जिसका कोई मास ही ना हो वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स में मिलती है। इसका मास हो जाता है 0, ठीक है। मास 0 होने से इसकी दो खास प्रॉपर्टीज निकल के आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो अगर मास 0 होगा तो ये जो आइडियल रस्सी है ये कोई मास की वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी अटेन नहीं कर सकती। दूसरी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जनरली अपन mgh के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इसका मास नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से मैंने आपको वर्चुअल वर्क सिखाया हूं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम वर्चुअल वर्क जैसे कॉन्सेप्ट सीख पाते हैं, जिससे हम बहुत सारे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस को चुटकी बजाते एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जरूर से आप देख लेना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये इनएक्सटेंसिबल होती है, खिंचा नहीं सकती। तो अगेन इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से अपन इसमें बोल सकते हैं खिंच नहीं सकता, तो किसी भी प्रकार की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो इससे अपन ने वर्चुअल वर्क डेवलप किया। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि यार किसी भी रस्सी में किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन है वो सेम कैसे हो सकती है, ठीक है। उसको अपन देखते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मान लो एक हाइपोथेटिकल आइडियल स्ट्रिंग हमारे पास है जिसका कोई मास नहीं है, कुछ लेंथ वगैरह है, ठीक है। अब ये 5 kg का एक ब्लॉक चिपका दिया आगे और पीछे 10 kg का ब्लॉक बांध दिया उससे, और हम इस सिस्टम को 20 न्यूटन की फोर्स से आगे खींच के ले जा रहे हैं। और ये पूरा सिस्टम जो है स्मूथ फ्लोर पे, स्मूथ जमीन पे रखा हुआ है, ये अपन सोच रहे हैं। अब अगर सोचो ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा होगा तो मैं बोल सकता हूँ ये फोर्स इस पूरे सिस्टम को भगा रहा होगा। तो इस सिस्टम को मैं एक सिंगल बॉडी समझ सकता हूँ, 5 और 10 15 किलो का मास। रस्सी का तो कोई मास है नहीं, तो उसका मास हो जाएगा 0। इसको अपन खींच रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स लगा के, ठीक है। तो मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ F बराबर ma करके, राइट। तो फोर्स है 20 न्यूटन, मास है टोटल सिस्टम का 15 और एक्सेलरेशन आएगा a। तो a यहां से निकल के आ जाएगा 20/15, दैट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुद्दे की बात यह है, आप अगर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 5 kg पे आगे लग रही होगी 20 न्यूटन फोर्स, पीछे लग रही होगी रस्सी का टेंशन मान लो T1। अब हम अगर 5 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाए तो अपन को ऐसा कुछ दिखेगा, 5 kg पे आगे से ये 20 न्यूटन लग रही थी, पीछे जो रस्सी खींच रही है मान लो वो T1 लगा रही है, ये वाला पॉइंट पे जो रस्सी पीछे खींच रही होगी वो T1 फोर्स लगा रही है, और ये पूरी ब्लॉक आगे भाग रहा है a एक्सेलरेशन से, जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो मैं लिख सकता हूँ बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma, a की वैल्यू हो जाएगी 4/3।
ठीक है, तो यहां से अपना T1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, 20 माइनस 20/3, तो ये हो जाएगा 40/3 न्यूटन। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचोगे, पीछे रस्सी बंधी हुई है, 5 kg के पीछे रस्सी बंधी हुई है। मान लो इस रस्सी के आगे टेंशन लग रही है, मान लो T1, पीछे लग रही है T2। ठीक है, ये रस्सी A से एक्सेलरेट कर रही है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये रस्सी A से एक्सेलरेट कर रही है तो मैं बोल सकता हूं T1 माइनस T2 बराबर ma, ऐसे लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल F बराबर ma वाली इक्वेशन है। अब यहां पे ध्यान दोगे आप, मास तो 0 है आइडियल रस्सी का, तो अगर मास 0 हो जाएगा तो आप बोल सकते हो T1 बराबर T2 होना पड़ेगा। तो यही टेंशन पीछे जाएगा और इस वाले पॉइंट को आगे खींचेगा, और यहाँ पे हम बोलेंगे ये वाला T और ये वाला T दोनों बराबर हो जाएगा इसी फंडे से। तो कोई भी रस्सी जो कि आइडियल हो, बोले तो आइडियल स्ट्रिंग के केस में अपन को ये देखने को मिलता है कि इस रस्सी का मास ना होने की वजह से, यही जो स्पेशल कंडीशन है, मास ना होने की वजह से टेंशन अलग अलग नहीं होता, टेंशन सब जगह सेम आ जाता है, क्योंकि जो ma वाली टर्म है वो 0 हो जाती है और T1 बराबर T2 बन जाती है। वेयरएज किसी रस्सी में जब मास होगा तो वहां पे जो टेंशन है वो वेरी करती है, क्योंकि अलग अलग पार्ट को अलग अलग टेंशन खींच रहा होता है। तो आई होप वो आप वीडियोस में जरूर से देखोगे, इस चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही होता है कि एक आइडियल स्ट्रिंग का मास 0 होता है, इसी वजह से टेंशन हर पॉइंट पे बराबर होती है। तो इसी की वजह से किसी भी आइडियल स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन बराबर होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एंड आई होप आप जो स्टूडेंट हो जिनका ये रिक्वेस्ट था, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नए ऑसम वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।